अगर आपने किसी को इंग्लिश में कहना हो कि मैं 2 घंटे से काम कर रही थी, वो 2 घंटे से सो रही थी, वह बाजार में शॉपिंग कर रही थी, या इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे आप? इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए तो वीडियो के एंड तक आप भी जान जाएंगे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं या वो सेंटेंसेस आते हैं जो रहा था, रही थी, रहे थे से खत्म होते हैं और साथ में समय दिया होता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस अलग होता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अलग होता है। ये टेंस उन दोनों का मिक्सचर है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में जिसमें कि टेंसेस बताया गया है उसमें अच्छे से क्लियर किया था कि हर टेंस को कैसे पहचानते हैं, ताकि टेंसेस समझते वक्त आपको पहचानते वक्त कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अभी उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखना, लेकिन अभी के लिए समझा देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है कि मैं ये काम खत्म कर चुका था, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है कि मैं ये काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये वाला जो टेंस है ये दोनों का मिक्सचर है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मजदूर सुबह से काम कर रहे थे, तो इसका मतलब है इसमें परफेक्ट भी है, यानी काम हो भी चुका था, कंटिन्यूअस में कि काम हो भी रहा था। मतलब कि मजदूर थोड़ा काम कर भी चुके थे और थोड़ा अभी कर भी रहे थे, तो दोनों चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। इसमें रहा था, रही थी और रहे थे के साथ में समय दिया होता है कि कोई काम कब से हो रहा था। इसमें हमें ये पता होता है कि काम कब शुरू हुआ था, कितनी देर से हो रहा है, ये हमें मालूम होता है, और साथ में ये पता होता है कि वो काम अभी भी हो रहा था। अब वो खत्म कब हुआ था वो हमें नहीं मालूम है। तो देख लेते हैं इस तरह के वाक्यों को हमें इंग्लिश में कैसे बनाना होता है। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बहुत डिटेल में अपने सेकंड वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो उस वीडियो को भी देख लेना, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता। कर्ता यानी कोई भी जानवर, इंसान या चीज जो काम करती है। काम करना यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो या वो काम कर रहा हो। जैसे यहाँ पर अमन दोपहर से खेल रहा था, तो अमन के बारे में बात हो रही है और अमन काम कर रहा था, तो अमन हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हैड बीन। हैड बीन हमारा जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया जो सेंटेंस को बनने में मदद करती है। ये सब भी मैंने उसी वीडियो में क्लियर किया था। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला वर्ब कौन सा है? ये है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? काम करना, कोई भी एक्शन, घूमना, सोना, खाना, पीना, हंसना, ये सब क्या है? मेन वर्ब्स हैं। तो कोई काम जो करते हैं उसका वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद आ गया आईएनजी। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी कर्ता जब क्रिया करता है, क्रिया हमारा वर्ब है, क्रिया जब करता है तो जिस पर उसका असर पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर है राम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे थे, किस चीज पर असर पड़ रहा था? क्रिकेट। तो क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। आईएनजी के बाद आया ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा सिंस या फॉर, कि वो जो समय, टाइम यहाँ पर समय है, ये समय जो है वो कौन सा है? सिंस या फॉर, इसमें से क्या आएगा? अब हमें देखना है कि जो समय हमें दिया हुआ है उस वाक्य में वो किस तरह का है। जैसे इसमें है अमन दोपहर से खेल रहा था, तो हमें बोला गया कि दोपहर से खेल रहा था। मतलब कि हमें एक निश्चित समय मालूम है, निश्चित समय हमें एक एग्जैक्ट टाइम मालूम है कब से ये काम हो रहा था। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि 2 बजे से खेल रहा था, या दोपहर से खेल रहा था, कल से खेल रहा था, बचपन से, या ऐसा कुछ होता है ना, बोलते हैं हम बचपन से ये कर रहे थे, उसमें सिंस आएगा। दैट डे, उस दिन से मैं ये कर रहा था, तो उसमें आ गया, उसमें भी सिंस आएगा, क्योंकि हमें एक निश्चित समय मालूम है। अगला है फॉर। अगर हमें सिर्फ समय की अवधि मालूम हो कि कितनी देर हुई है, ये नहीं पता हो कि स्टार्ट कब हुआ था, जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे मालूम है, लेकिन ये नहीं पता कितने बजे शुरू हुआ था, टाइम नहीं पता एग्जैक्ट, तब हम लगाएंगे फॉर, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमें समय की अवधि मालूम है। तो 2 घंटे से, 2 सेकेंड से, या बहुत देर से है तो लॉन्ग, फॉर लॉन्ग, बहुत थोड़ी सी देर से तो फॉर अ वाइल, बहुत दिनों से तुम ये कर रहे थे तो फॉर मेनी डेज। इस तरह से अगर हमें समय की सिर्फ अवधि मालूम है तो फॉर, और अगर निश्चित समय मालूम है तो सिंस। अब हम इन सेंटेंसेस का एग्जांपल लेकर इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है अमन दोपहर से खेल रहा था। तो पहला सेंटेंस में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? अमन के बारे में बात हो रही है, तो अमन ही हमारा सब्जेक्ट है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर अमन, अमन। उसके बाद क्या आएगा हमारा? हैड बीन। हैड बीन है हमारा हेल्पिंग वर्ब, अमन हैड बीन। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना एक काम है, इसलिए खेलना हमारा वर्ब है। खेलना यानी कि प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी, तो अमन हैड बीन प्लेइंग, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां तो ये नहीं बताया कि क्या खेल रहा था, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्लेइंग आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। प्लस सिंस या फॉर, अब दोपहर से खेल रहा था तो दोपहर क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम पता है कि दोपहर, तो हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लिखेंगे, सिंस, और उसके बाद है टाइम, उसके बाद वो जो समय हमें दिया हुआ है दोपहर, सिंस आफ्टरनून। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अगला है राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो अब फिर से आ गया सब्जेक्ट यहां पर राम, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड बीन, पढ़ना मतलब स्टडी, तो स्टडी का फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, स्टडी, और उसके बाद आईएनजी, स्टडी प्लस आईएनजी, आईएनजी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा था तो हमें समय की सिर्फ अवधि मालूम है, तो मैं लिखूंगी हमें राम हैड बीन स्टडिंग फॉर, इसमें 2 घंटे है और हमें सिर्फ अवधि मालूम है तो इसलिए मैंने फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया, तो फॉर 2 आवर्स। अगला है हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्या है, हम सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे बारे में बात हो रही है, तो मैं लिखूंगी वी, उसके बाद आ गया हैड बीन, उसके बाद है खेलना, खेलना होता है प्ले, प्ले के साथ आ जाएगा आईएनजी प्लेइंग, अब उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, खेलने का असर किस चीज पर पड़ रहा था, क्रिकेट का, क्योंकि हम क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है, सुबह से, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सिंस आ जाएगा क्योंकि हमें निश्चित समय मालूम है कि सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब ये हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वे सेंटेंसेस जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही कोई सवाल होता है जिनमें। तो अब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस करेंगे जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें नहीं का इस्तेमाल करना होता है। जैसे अगर मैं बोलूं अमन दोपहर से नहीं खेल रहा था, तो यहां पर मैं लिख देती हूं नहीं, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, हमें सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड बीन के बीच में लिखना होता है नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन और इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अमन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये हो गए हमारे 2 तरह के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम देखेंगे तीसरी तरह के सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या अमन दोपहर से खेल रहा था, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, और क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें प्रश्न पूछा हो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। तो जब हमें सवाल पूछना होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। WH सबसे पहले आएगा, WH फैमिली। WH फैमिली होती है क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, मतलब कि व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, ये सब। तो WH हो गया। उसके बाद आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा फॉर्मूला, लेकिन लगाने में बहुत आसान है। तो अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को, हम ट्रांसलेट करके देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो अभी WH वाले सेंटेंसेस में आपको ये तीनों सेंटेंसेस के बाद बताऊंगी, उससे पहले हम नॉर्मल सेंटेंसेस देखते हैं। क्या अमन दोपहर से नहीं खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें। अब हमको सबसे पहले लिखना हैड, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैड, उसके बाद है सब्जेक्ट, हैड अमन, यहां पर नहीं है इस्तेमाल हुआ इसलिए नॉट, हैड अमन नॉट, उसके बाद आ गया बीन, हैड अमन नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि क्या अमन दोपहर से नहीं खेल रहा था। अगला है क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें भी सेम चीज होगी, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर नॉट, उसके बाद बीन, और उसके आगे का हमारा सेम रहेगा, हैड राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसमें भी हमारा हो गया हैड, सबसे पहले हैड आ गया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, हैड वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन,
हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर इसमें नहीं, अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो ये नहीं, ये नॉट को हम छोड़ देंगे। फिर हो जाता है हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव के सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि WH वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। WH फैमिली तब यूज होती है जब कोई सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब हाँ या ना में ना हो। जैसे इन तीनों का जवाब जो है, क्या अमन दोपहर से नहीं खेल रहा था, या क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, इनका जो आंसर है वो यस या नो है। लेकिन अगर हम ये पूछते कि क्या कि हम सुबह से क्या खेल रहे थे, तो इस केस में हम क्या का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम खेल क्या रहे थे। तो उस केस में हमारा आएगा WH। तो यहां पर अगर हम इसको चेंज कर दें कि हम सुबह से क्या खेल रहे थे, इस क्या को हटा दें यहां से और यहां पर लिख दें हम सुबह से, इस क्रिकेट को हटा दें और यहां पर आ जाएगा हम सुबह से क्या खेल रहे थे। तो इस केस में सेंटेंस का क्या हो जाएगा, हमारा सबसे आ जाएगा WH। अब क्या को लिख के लिए हम WH फैमिली का व्हाट यूज करेंगे। व्हाट मतलब क्या को सबसे पहले WH फैमिली का व्हाट आ गया, फिर हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं है यहाँ पर तो नॉट नहीं आएगा, बीन आ गया, उसके बाद प्लेइंग आ गया, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमने क्या पूछ लिया, तो क्रिकेट तो अब हमें दिया हुआ नहीं है तो ऑब्जेक्ट हटा दिया। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। WH फैमिली का मैंने आपको अभी सिर्फ हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है, इस पर अलग से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम में। तो अभी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे 10 सेंटेंसेस का, इससे आपको ये पूरी तरह से फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पहला सेंटेंस है वह कल से पढ़ रहा था और इसका आंसर है ही हैड बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। सेकंड, अंकुर 2 घंटे से घूम रहा था और इसका आंसर है अंकुर हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। थर्ड है क्या तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, इसका आंसर है हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फोर्थ क्वेश्चन है हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे, इसका आंसर है वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है तुम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, इसका आंसर है यू हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। सिक्स क्वेश्चन है क्या बच्चा दोपहर से रो रहा था, इसका आंसर है हैड द बेबी बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। सेवंथ क्वेश्चन है क्या वह 2 घंटे से लड़ाई नहीं कर रहा था, इसका आंसर है हैड ही नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। एट्थ क्वेश्चन है वह काफी देर से खाना बना रही थी, इसका आंसर है शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर लॉन्ग। नाइन्थ है वह 1 महीने से किताब लिख रहा था और इसका आंसर है ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। 10th क्वेश्चन है वह सुबह से खरीदारी कर रही थी और इसका आंसर है शी हैड बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग। अगली क्लास में हम करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उस टेंस को अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं और बनाते कैसे हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। मैं मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में।